एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और वो शिकार करने में इतना माहिर था कि आंखें बंद करके, सिर्फ कानों से आवाज सुनकर वो आंखें बंद करके तीर चलाता था और वो शिकार को ढेर कर देता था, यानी शिकार को मार देता था। और वो कभी भी जंगल में जाता था तो कभी खाली वापस नहीं आता था, किसी न किसी शिकार को मार कर ही वापस आता था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया और वो चाहता था अपने बेटे को भी एक बहुत अच्छा शिकारी बनाना। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने बेटे को लेकर जंगल में शिकार पे लेके गया और उसने अपनी कलाओं से इम्प्रेस करने की कोशिश करी। अपने बेटे को दिखाया, देखो बेटा मैं कैसे आंख बंद करके और तीर चलाता हूँ और किसी भी जानवर को मैं मार देता हूँ, शिकार कर देता हूँ, यानी उसको ढेर कर देता हूँ। बेटा अपने पापा को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया और उसने सोच लिया कि मैं भी अपने पापा की तरह एक अच्छा शिकारी बनूंगा, मैं भी पापा की तरह सीखूंगा आंख बंद करके तीर चलाना और किसी भी शिकार को आंख बंद करके मारना। तो वो जैसे ही वो घर पे गए शिकार करके, ठीक है, तो उन्होंने, जो उनका लड़का था छोटा सा, उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी पापा तो बहुत अच्छा शिकार करते हैं, आंख बंद करके तीर चलाते हैं और किसी भी जानवर को ढेर कर देते हैं। तो उन्होंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं भी पापा की तरह एक अच्छा शिकारी बनूंगा। एक दिन क्या हुआ, वो शिकारी फिर से शिकार करने निकला। मौसम एकदम बहुत सुहाना था, एकदम बादल, मतलब बारिश जैसा मौसम था, हल्का हल्का, और मौसम मतलब बहुत ज्यादा सुंदर था और वो शिकार करने निकल चुका था। जैसे वो शिकार करने गया तो उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर हिरन का बच्चा दिखाई दिया और वो खेल रहा था बाहर, मतलब जंगल के अंदर थोड़ा सा बाहर था और एकदम खुले मैदान में वो खेल रहा था। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर कि उसको देख के कोई भी मतलब उसको मारने की कोशिश ना करे। लेकिन वो तो शिकारी था, आदत से मजबूर था, उसे तो सुंदरता वंदरता नहीं दिखती थी। तो उसने क्या किया कि वाओ, आज तो शिकार खुद मेरे आंखों के सामने है। और उसने क्या किया, तीर लिया और तीर चला दिया और उस हिरन के बच्चे को जाके तीर लगा और वो अपनी सांसें छोड़ने लगा, अपनी दम तोड़ने लगा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, झाड़ियों से आवाज आ रही थी और आवाज आते ही पता चला कि वो हिरन, उसकी मतलब जो हिरन का बच्चा था उसकी माँ थी और वो उसके पास आके उसको चाटने लगी जीभ से, जो उसका ब्लड निकल रहा था, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे पता था कि शिकारी मुझसे कुछ दूर आगे खड़ा है और वो मुझे भी मार सकता है। क्योंकि वो माँ थी तो उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिकारी तो आदत से मजबूर था। शिकारी को लगा कि आज तो मुझे एक साथ दो शिकार मिली हैं। उसने वापस से एक तीर चला दिया और तीर चला के उस हिरन की माँ को मार दिया। अब वो दोनों जाके मर गए और वो दोनों शिकार को लेके घर पे वापस चला गया। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो वापस से शिकार करने आया। उनका जो बेटा था वो जिद कर रहा था कि पापा मैं भी आज आपके साथ शिकार पे जाऊंगा, मुझे भी आपके साथ जाना है शिकार पे। लेकिन उसने अपने बेटे को मना कर दिया, बेटा आज मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा, आज मैं अकेला ही शिकार पे जाऊंगा। और वो शिकार पे निकल गया। शिकार पे जैसे वो जंगल में पहुंच गया, लेकिन बेटा उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसको पता नहीं था कि उसका बेटा पीछे पीछे आ रहा है। उसने मना किया था लेकिन वो फिर भी बेटा उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो क्योंकि उसको शिकार करना सीखना था और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था अपने पापा को शिकार करते हुए देखने के लिए। तो वो बेटा अपने पिता के पीछे पीछे, शिकारी के पीछे पीछे आने लगा। जैसे वो जंगल में पहुंचा तो वो झाड़ियों से छुपकर अपने पिताजी को देख रहा था कि कैसे मेरे पिताजी शिकार कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने, शिकारी ने आवाज सुनी झाड़ियों से, तो उसे लगा कि वहां पे कोई जानवर है। उसने आंख बंद करके तीर चला दिया और वो तीर जाके उसके बेटे के जाके लग गया। वहां से बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन इस बार चिल्लाने वाली आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वो एक इंसान की आवाज थी। शिकारी दौड़ता हुआ वहां पे गया और जाके उसने देखा कि वो तीर उसके बेटे के बॉडी में जाके लग चुका है और वो तड़प रहा है। तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसने वहां पे दम तोड़ दी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, झाड़ियों से फिर से आवाज आने लगी और इस बार वहां पे कोई हिरन या कोई छोटा जानवर नहीं था, इस बार वहां पे शेर था। और जैसे शेर आया वहां पे, उस शेर ने छलांग लगा के
उस शिकारी को भी मार दिया। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है लेकिन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। दोस्तों हमारा जो कर्म होते हैं, जो हम करते हैं, उसका फल यानी कर्मों का फल हमें ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार एक बछड़ा बहुत सारी गायों में से अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो हम कर्म करते हैं, जो आज हम कर्म करते हैं, उसका हमें रिजल्ट यानी उसका हमें फल आगे फ्यूचर में ढूंढ लेगा ऑटोमेटिक। हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा जो कर्म होगा, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, और ब्याज लग के इंटरेस्ट के साथ उसका हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें ब्याज के साथ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आज हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से मिल रहा है। तो बस आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए अपनी लाइफ में, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू। आई होप आप सब लोगों को स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ऐसी स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव बटन दबा के, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे के आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।